जय श्री राम मित्रों, मैं विकास। आज हम एथिक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो एथिक्स का सिलेबस, तो इसमें हम जैसे बात करते हैं एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस की, जिसमें एसेंस, डिटर्मिनेशंस एंड consequences of ethics in human actions, dimensions of ethics, ethics in private and public relationships, human values, lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers and administrators. फिर है रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। देन नेक्स्ट है एटीट्यूड। नेक्स्ट है एटीट्यूड, इसमें कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, its influence and relations with thought and behavior, moral and political attitudes, social influence and persuasion. फिर है aptitude and foundational values for civil service, जिसमें इंटीग्रिटी हो गई, इम्पार्शियलिटी हो गई, नॉन पार्टीशनशिप हो गया, देन ऑब्जेक्टिविटी हो गया, देन डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस हो गया, देन एम्पैथी हो गया, देन टॉलरेंस हो गया, देन कंपैशन टुवार्ड्स द वीकर सेक्शंस हो गया, और फिर हो गया अपना इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, जिसका कंसेप्ट्स एंड देयर यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस हो गया। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड हो गया। फिर हो गया पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। इसका हो गया स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसर्न एंड डिलेमाज इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, लॉज रूल्स रेगुलेशंस एंड कंसाइंस एज रिसोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस। फिर होगा अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस हो गया। फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस हो गया। फिर एथिकल इशूज़ इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग हो गया। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया। फिर हो गया प्रोबिटी इन गवर्नेंस हो गया, जिसमें स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसर्न एंड dilemmas in government and private institutions, laws, rules, regulations and conscience as sources of ethical guidance। इसके बाद हो गया accountability and ethical governance, strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in international relations and funding। फिर हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस।
इसके बाद हो गया प्रोबिटी इन गवर्नेंस हो गया, जिसमें कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस हो गया, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी हो गया, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट हो गया, आरटीआई हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन्स चार्टर्स, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स हो गया, एंड लास्ट में हो गया चैलेंजेस ऑफ करप्शन। और उसके बाद सबसे लास्ट में ऊपर केस स्टडीज ऑन अबाउट। अब हम थोड़ा हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। जैसे नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध है, तो इसमें क्या है, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। अब ये मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन और उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, फैमिली, सोसाइटी और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका है। फिर हो गया अभिवृत्ति हो गया, इसमें सारांश, कंटेंट, संरचना, वृत्ति, विचार और आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा। फिर हो गया नेक्स्ट सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, जैसे कि सत्यनिष्ठा हो गया, भेदभाव रहित और गैर तरफदारी हो गया, निष्पक्षता हो गया, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और संवेदना हो गया। फिर भावनात्मक समझ हो गया, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। फिर हो गया भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों के योगदान। फिर हो गया लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति और तथा समस्याएं, सरकार तथा निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, फंडिंग में नैतिक मुद्दे, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ, और ऊपर भी अबाव मेंशन सब्जेक्ट्स में से रिलेटेड केस स्टडीज। तो ये सिलेबस था एथिक्स का। हमें सिलेबस तथा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बिहाफ पे अपनी तैयारी करनी होगी। थैंक यू।